मनुष्य को अपनी समानता में बनाया। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। और जिस स्वरूप को मनुष्य ने खोया, फिर से आप वहीं तक मनुष्य को पहुंचाना चाहते हैं। ये आपकी बड़ी दया तरस अनुग्रह है प्यारे प्रभु। ये आपने प्यारे प्रभु अपनी योजना में मनुष्य को सदैव बना के रखा है। यद्यपि मनुष्य बलवाई करने वाला हुआ है प्यारे प्रभु, क्योंकि हम वचन में इस बात को पढ़ते हैं उत्पत्ति से लेकर प्यारे प्रभु मलाकी तक हम देखते हैं कि जिन्हें आपने प्यारे प्रभु अनुग्रह करके अपनी इच्छा में बुलाया, चुना, ठहराया, प्यारे प्रभु मनुष्य में हमेशा जो भी उसके विचार में उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। और यहाँ तक प्यारे प्रभु उत्पत्ति में ही मनुष्य को जिसे आपने बनाया प्यारे प्रभु उसे नाश कर दिया, क्योंकि पाप बुराई इतना अधिक बढ़ गया था कि प्यारे प्रभु वो आपके प्रेम को नहीं पहचान सका। और प्यारे प्रभु पूरी सृष्टि का आप प्यारे प्रभु जल प्रलय के द्वारा नाश किया। परंतु धन्यवाद करते हैं, एक परिवार था जिसे 8 प्राणी थे प्यारे प्रभु। बारिश नहीं होती थी, परंतु उस प्रभु के दास ने, नूह ने प्यारे प्रभु आपकी एक एक वाचा प्रतिज्ञा को, आज्ञा को माना। और सचमुच में वह स्थिति बड़ी दयनीय थी कि प्यारे प्रभु मनुष्य कि आपका प्रेम पूरा नहीं हुआ। प्यारे प्रभु नूह के घराने को बचाकर प्यारे प्रभु आपने अपनी इच्छा को, जो योजना थी, उसको पूरा करते चले आए। और मलाकी तक भी प्यारे प्रभु हम मलाकी में बार बार पढ़ते हैं कि जब उनसे बात करते थे अपनी प्रजा के लोगों से, तो आपके सन्मुख खड़े होकर प्यारे प्रभु वो प्रश्न पूछते थे आपसे। और इसी कारण प्यारे प्रभु पुराने नियम तक आपकी योजना में मनुष्य स्थिर नहीं रहा। और इसलिए आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य योनि में बनाकर भेजा, ताकि यीशु मसीह के द्वारा प्यारे प्रभु आपकी स्वर्गीय योजना पूरी हो। इसलिए प्यारे प्रभु हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, यीशु मसीह में आपने हमसे अद्भुत प्रेम किया, उसके रक्त के द्वारा हमें खरीदा। और आपका वचन कहता है कि तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्यारे प्रभु छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा, उद्धार यीशु मसीह के द्वारा। और प्यारे प्रभु कलीसिया यीशु मसीह के लिए आपने बनाया। और प्यारे प्रभु आपने सहायता की कि इस योजना में हम तुच्छ निकम्बे अयोग्य मनुष्य को साट दिया, बना दिया, अपनी नीच प्रजा बना दिया। हम जो ईश्वर रहित थे, अपने अपने मार्ग में भटके चले जाते थे प्यारे प्रभु, बचने की कोई आशा नहीं थी। आपके प्रजा से अलग कर दिए गए लोग थे प्यारे प्रभु, उन पर आपने अनुग्रह किया। और यीशु मसीह के संसार में आने की योजना को आपने हमें समझाया, बताया। हम भी आपके जीवते कलाम के द्वारा जान सके आपकी स्वर्गीय योजना को प्यारे प्रभु। और उस योजना में आपने हमें सम्मिलित कर दिया। आपके पवित्र नाम का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जब से आपने हमें जीवन दिया, उद्धार के अनुभव में लाया, तब से लेकर अब तक आपने हमें छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं। हम ही हैं प्यारे प्रभु, जबकि हम शरीर की लालसाओं को, संसार के लुभाने वाली वस्तुओं को देखकर प्यारे प्रभु अलग हुए आपके प्रेम से। परंतु प्यारे प्रभु आपने अपनी जलजलाहट को, क्रोध को शांत किया।
क्योंकि आप अनुग्रहकारी हैं, दयालु हैं, विलम्ब से कोप करने हारे पिता परमेश्वर हैं, दुख देकर पछताते हैं। प्यारे प्रभु, कई बार तो आप प्यारे प्रभु अ, अपनी इच्छा को, अपनी योजना को बदल देते हैं कि मनुष्य नाश ना हो। प्यारे प्रभु, आज भी आपकी इच्छा यही है। यीशु मसीह में, पवित्र आत्मा में, वचन के द्वारा आप हमें चिताते हैं कि आप हमारे लिए धीरज धरते हैं, नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य नाश हो, क्योंकि आप पूरे जगत के लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह आए। और जितने ने आपको ग्रहण किया प्यारे प्रभु, उन्हें आपने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। इसलिए प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम पुत्र के मानिन पिता परमेश्वर आपके आदेशों आज्ञाओं का पालन करते जाएं, आपके अनुग्रह में रहें। और प्यारे प्रभु, हर एक आपके नियम, वाचा, प्रतिज्ञा को स्मरण करें, क्योंकि आप अपने वाचा और प्रतिज्ञा के लिए प्यारे प्रभु देर नहीं करते हैं, पूरा करते हैं। यीशु मसीह भी उस व्यवस्था को पूरा करने आया, लोप करने नहीं आया। इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आज भी आप अपने ही प्रजा से यही चाहते हैं कि प्यारे प्रभु आपकी कलीसिया में रहकर प्यारे प्रभु कोई दाग, कोई झुर्री, कोई कमी घटी नहीं, पाप गुनाह अपराध ना पाया जाए, परंतु निष्कलंक को प्यारे प्रभु, ऐसी आपकी इच्छा है और उसे आप अपना पूरा इच्छा को पूरा करते जा रहे हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, हम आपकी इच्छा को जाने, रोज बरोज प्यारे प्रभु आपके वचन के माध्यम से जाने कि आप हमें रोज बदल रहे हैं प्यारे प्रभु, शरीर के जीवन से आत्मा के जीवन में बढ़ा रहे हैं। रोज बरोज आप हमें कहते हैं कि अपनी आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारे। और प्यारे प्रभु, इस संसार की आत्मा को नहीं प्यारे प्रभु, मनुष्य की आत्मा को नहीं, परंतु आपकी आत्मा को हम प्राप्त करें। इसलिए प्यारे प्रभु, आप हमें अवसर पर अवसर देते हैं, समय पर समय देते हैं, दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह, माह पर माह, वर्ष पर वर्ष आप हमें प्रदान करते हैं। ऐसे दयालु पिता परमेश्वर के लिए हम जितनों भी धन्यवाद 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 करें कम है प्यारे प्रभु, क्योंकि अद्भुत करुणा आपने किया है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में प्यारे प्रभु विश्वास के साथ बढ़ता हूँ प्यारे प्रभु। हर भली वस्तुओं को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करते हैं प्यारे प्रभु। अपने लोगों को किसी भी बात की कमी और घटी नहीं होने देते, आशीष की बारिश करते रहते हैं। और प्यारे प्रभु, सचमुच में आप अपने लोगों की ऐसी सहायता करते हैं कि जवान सिंहों को घटी हो सकती है, परंतु आपकी आज्ञा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते हैं प्यारे प्रभु। इसलिए धन्यवाद करते हैं। नाना प्रकार की स्थितियां हमारे व्यक्तिगत जीवन में आते हैं, पारिवारिक जीवन में आते हैं और कलिसियाई जीवन में आते हैं। विशेष करके प्यारे प्रभु, शैतान अंधकार की ताकतें हमारे जीवन में कार्य करती है प्यारे प्रभु, परंतु जैसे ही हम आपको पुकारते हैं, आपका सहारा लेते हैं, शैतान अंधकार की ताकतों से युद्ध करते हैं, जयवंत जीवन जीने के लिए आप हमारी सहायता करते हैं। इसलिए सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। रोज बरोज ऐसे लोगों को जिन्होंने जीवन पाया है, उद्धार का स्वाद चखा है प्यारे प्रभु, बपतिस्मा में गाड़े जाने के अनुभव में आए हैं, और प्यारे प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह जैसे पुनर्जीवित हुआ प्यारे प्रभु, जय पर, मृत्यु पर उसने जय पाई है, शैतान के सर को कुचला है प्यारे प्रभु। शैतान भी हमारे एड़ी को डसने की कोशिश करता है, मिट्टी को चाटता है, परंतु आप हमें जयवंत करते हैं प्यारे प्रभु। हमें हिम्मत और शक्ति और ताकत देते हैं ताकि हम शैतान के सर को कुचल सकें। और निरंतर प्यारे प्रभु, आपके लोगों की संगति, सहभागिता, गवाही, वचन और एक एक अंकार से
प्यारे प्रभु ज्योति में आने की बातों को आप सिखाते हैं। प्यारे प्रभु स्वर्गीय इच्छा जो आपकी है प्यारे प्रभु, उसे जानने की समझ बुद्धि शक्ति और ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु हर एक प्रार्थना के विषय जो हमारे प्रियों के परिवार के लिए है, जीवन के लिए है, सब के लिए दया चाहते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जो रायपुर में अक्टूबर की 22-23 तारीख को प्यारे प्रभु हम मिलना चाहते हैं, उसमें भी आपकी इच्छा पूरी हो। उसी प्रकार से आपने अपने भक्तों में होकर हमें एक और प्रार्थना विषय दिया कि हम जितने प्यारे प्रभु इस जो मीटिंग में जुड़ते हैं, एक दूसरे की गवाही सुनते हैं, आप प्रबंध करें प्यारे प्रभु, समय का स्थान का निर्धारण करें, हमारे हर एक प्रियों को एक मन और एक चित्त करें, ताकि प्यारे प्रभु वो आपकी इच्छा जो स्वर्ग से बनी है प्यारे प्रभु पृथ्वी पर भी पूरी होने पाए। धन्यवाद 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 करते हैं। तमाम विषय जो हमारे इस आराधना के दिए जाते हैं, प्रार्थना करें जो रोग बीमारी समस्या परेशानी चाहे आर्थिक हो चाहे परिवार की स्थिति हो, सताए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम के द्वारा उन सब को प्रार्थना में उठाते हैं। चरामा के प्रिय लोगों के लिए जहाँ बहुत ही अधिक सताव है प्यारे प्रभु, छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थानों में बहुत सताव है, मणिपुर में तो प्यारे प्रभु दुष्टता की आत्मिक सेनाएं प्यारे प्रभु पर चरम सीमा पे है, परंतु आपके लोगों को आप बचाते हैं प्यारे प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। विश्व में सुसमाचार प्रचार जो होता है, आपके नाम से विभिन्न संस्थाएं खोली गई हैं प्यारे प्रभु, विशेष करके बाइबिल के छपने में प्यारे प्रभु आप सहायता करते हैं। आपके नाम से बहुत से लोग खड़े हुए हैं और हर एक स्थानों में प्यारे प्रभु आपका कार्य हो, सच्चा कार्य हो, सच्चा प्रचार हो, सच्चे जीवन को जो सत्य है प्यारे प्रभु हर एक पर प्रकट करें, ताकि सत्य मार्ग पे चलें और वो जीवन जो स्वर्गीय जीवन है प्राप्त करें। ऐसा हम सब मिलकर आपसे दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में होती है वही इस पृथ्वी पर होने पाए, ऐसा आपसे दया चाहते हुए उद्धार करता। आप सभी को सलाम। जय मसीह की सभी का स्वागत है इस प्रार्थना के समय में। आप चाहें तो प्रार्थना कर सकते हैं अभी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं पिताजी। सारा आदर सारी महिमा सारा गौरव आपको देते हैं और आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं पिताजी इस समय के लिए, जबकि हम सब इस संगति में, इस पवित्र संगति में एक साथ हैं पिताजी। आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करते हैं पिताजी कि इस समय को आप अपनी महिमा के लिए उपयोग में लेकर आए पिताजी, ताकि हम सब जब एक साथ इकट्ठे होते हैं पिताजी तो आपके शब्दों को, आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके पिताजी। आप हम पर अपना अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें पिताजी, और आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस पूरी आराधना को, इस संगति को और एक एक इक्विपमेंट को, नेटवर्क को, सब कुछ आप अपने नियंत्रण में लीजिए पिताजी, ताकि हम आपकी उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस करने वाले हो सके, आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके पिताजी। और यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन आपकी इच्छा के अनुसार अपने आप को आपके आगमन के लिए तैयार कर सके पिताजी। आप हम सबों की सहायता करें। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को
हमारे बुजुर्गों को, जवानों को, भाइयों को, बहनों को आपके अनुग्रह में, आपके बलवंत हाथों के नीचे सौंपता हूं। आप प्रत्येक के सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से हम सबों की सहायता मदद करें पिताजी, ताकि आज के इस दिन में पिता परमेश्वर हम आपकी पवित्र वाणी को सुनने पाए पिताजी, और जो आप हम सबों से चाहते हैं वैसा आप हमें बनाए पिताजी, क्योंकि आपके वचन में ही लिखा है पिताजी, जिस काम को आपने आरंभ किया है उसे मसीह यीशु के आने तक आप ही पूरा करेंगे पिताजी। सो एक बार फिर इस पूरी संगति को, यहाँ उपस्थित प्रत्येक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। 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 थैंक यू पंकज भैया प्रार्थनाओं के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पौंतलों की चौकी है। इतने आप सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, सब बातों की रचना करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपने कहा और सारी सृष्टि जो कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी, आपने उसे फिर से उसको प्रभु जी सुंदर बनाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप इतने सामर्थ्य पिता परमेश्वर है, आपके वचनों में प्रभु जी वो सामर्थ्य है प्रभु जी बदलाव करने की। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। वी ब्लेस होली नेम प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। और आपने हम मनुष्यों को प्रभु जी अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और प्रभु जी जब मनुष्य प्रभु जी जब पाप में गिर गया प्रभु जी, तो फिर आपने उसके लिए भी उपाय रखा प्रभु जी, कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपने दिया प्रभु जी, ताकि यदि हम उस पर विश्वास करें, उन पर विश्वास करें तो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए प्रभु जी। आपके उस महान अद्भुत उद्धार की योजना के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी की स्वर्ग राज का सारा विभव जो आपका था प्रभु जी, उसे छोड़कर प्रभु जी आप मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मनुष्य के रूप में हो गए, दास के समान बन गए प्रभु जी, अपने आप को शून्य कर दिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि आपने क्रूस की मृत्यु को मेरे लिए सह लिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। इसी कारण आप ही के नाम के द्वारा उद्धार है प्रभु जी। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु जी। इसी कारण आप ही का नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी, और हर एक घुटना आपके नाम के आगे टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपकी गति और हमारी गति, आपके विचार हमारे विचार में जमीन आसमान का फर्क है प्रभु जी। आपकी बातें प्रभु जी जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना और जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी प्रभु जी, वे ही बातें हैं प्रभु जी जो आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है प्रभु जी, जो कि हमारे दृष्टि में अद्भुत है प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी हमें अवसर पे अवसर देते जाते हैं प्रभु जी, हम मिटने गए आपकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। और ये आप हमें अवसर इसलिए देते हैं कि हम में से कोई भी जन नाश ना हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु जी, और हम उस तेजस्वी रूप में प्रभु जी अंश अंश करके प्रभु जी बदलते जाएं प्रभु जी। आपने जो कलीसिया जो आपकी देह है प्रभु जी, उसके लिए ये बात रखी है प्रभु जी कि वो प्रभु जी आपकी ज्योति इस जगत में प्रभु जी फैलाने वाली हो प्रभु जी। आप ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं कि मेरा जीवन, हम सबों का प्रभु जी जो आपकी कलीसिया के भाग है प्रभु जी, वैसा ही होने पाए प्रभु जी। और उसके लिए आपने हमें सहायक दिया है, अर्थात पवित्र आत्मा, जो हमें प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक बातें स्मरण दिलाता है प्रभु जी, जो हमें पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, अन्याय के विषय में कायल करते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं। उसी के तहत आप हमें ये अवसर देते हैं प्रभु जी कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी आपकी उस आवाज को, जो कि अवश्य है प्रभु जी, ऐसी बात जो हमसे कभी छीनी नहीं जाएगी प्रभु जी, जो अनंत काल तक सदा ठहरने वाली बातें हैं प्रभु जी, आप हमको इस संगति के द्वारा प्रदान करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी।
आप दया करें, अनुग्रह करें कि हमें से कोई भी जन उन बातों से चूकने ना पाए, परंतु प्रभु जी उन वचनों को प्रभु जी जो कि बीज के समान है, अविनाशी बीज जो आपका वचन है प्रभु जी, हमारे हृदय की गहराइयों में जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी, और हम धीरज के साथ प्रभु जी फलवंत होने पाए प्रभु जी, इस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है प्रभु जी, धीरज से दौड़ने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता मदद करे, क्योंकि आप वचन बताता है जो उतावली से दौड़ता है वो भी चूक जाता है। दया करें, अनुग्रह करें कि प्रभु जी आपके आत्मा की सहायता लेते हुए प्रभु जी हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके प्रभु जी हम अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ही ताकते रहे प्रभु जी, जिसने लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया प्रभु जी, और अब वो प्रभु जी उस मुकुट के हकदार हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी आप चाहते हैं, जो आपने हमें अपना नमूना दिखाया है प्रभु जी, आपने कहा है कि हम फिर आप ही के पद चिन्हों पर चलें। पौलुस उस बात की गवाही देते हैं प्रभु जी, और वो भी कहते हैं कि वैसे ही चले। हाँ प्रभु जी, उन्होंने चला, और हमको भी ये वही आह्वान देते हैं प्रभु जी, चुनौती देते हैं, उकसाते हैं, उत्साहित करते हैं प्रभु जी। मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें। आज की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जन से आप बातचीत करें प्रभु जी, जब आप हमसे कुछ बात कहें हम कहने पाए कि हे प्रभु क्या है कि आपका दास सुन रहा है, हे प्रभु क्या है मैं यहाँ हूँ, शमवेल के समान और अब्राहम के समान प्रभु जी ऐसी दया अनुग्रह चाहे। और फिर से पूरे समय को जितने जो प्रिय जुड़ चुके हैं उनको, जो जुड़ने पर है उनको भी प्रभु जी, जो रिकॉर्डिंग्स को बाद में सुनेंगे उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक जन से आपका आत्मा प्रभु जी बातचीत करें, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांग, आमीन। आमीन। जय मसीह की, सभी को शालोम, सभी का स्वागत है इस में संगति में। हेलो, जय मसीह की। अभी अवसर है गवाहियों के द्वारा प्रभु की महिमा करने का, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। जिन बातों से हमने प्रभु से सीखा है, जिन अनुभवों से प्रभु ने हमें संभाला है या सहायता की है, उन बातों को हम आपस में शेयर कर सकते हैं ताकि सबकी सहायता हो और प्रभु के नाम को। ये अभी गवाहियों का अवसर है। हम छोटे से गवाही देते हैं। तो आवाज थोड़ा सा कम आ रही है, थोड़ा जोर से बोलेंगे या पास परमेश्वर आके बोलेंगे क्या? आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा पास आके मोबाइल के थोड़ा जोर से बोलिएगा प्लीज। मोबाइल ला तीर में रख ले हूँ। हाँ बोलो। सिखा प्रभु, मैं जीऊँ मैं उम्मीद मेरी प्रभु, परमेश्वर पिता हमें दी है। मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद ज्ञान के परमेश्वर पिता को भाई बहन को धन्यवाद। कुछ समझ में नहीं आ रहा मन भाई, क्या बोल रहे थे? थोड़ा इंटरनेट भी वीक लग रहा है भैया उनका। हाँ। और किसी को ऑफर कर लो। यदि कोई और गवाही रखना चाहते हैं तो अवसर है अभी। हेलो हेलो, मेरी आवाज जी हाँ जी हाँ, जय मसीह की, गुड इवनिंग। आ रही है आपकी आवाज। एक छोटी सी गवाही रख रही हूँ आप लोगों के सामने। कल एक पास्टर साहब दान
दान मिस्टर दान करके थे, उनकी डेथ हो गई। वो पास्टर साहब थे, लेकिन वो घूम घूम कर प्रचार किया करते थे। और आज उनके लिए बोला गया कि वे आराधनालय में नहीं आते थे, लेकिन घूम घूम कर प्रचार करते थे। आज मुझे मौका मिला उनके लिए गवाही देने के लिए कि घूम घूम, वचन में कहीं नहीं लिखा है कि जाके आराधनालय में प्रचार करना। यदि मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो क्षमा करिएगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा कि आराधनालय में जाके प्रचार करो। यीशु मसीह जरूर करते थे, आराधनालय जाया करते थे, परंतु उन्होंने अंतिम दिनों में कहा कि जाओ मेरे नाम से मेरे नाम का प्रचार करना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। तो वो काम वो किया करते थे, जिनको मैं भाई माना करती थी। और वो प्रभु में आज सो गए और अपनी दया और प्रेम को छोड़ के चले गए। यहाँ एक वचन मिला उन्हीं के प्रेम के द्वारा मुझे, रोमी 5:1 से। सो जब हम विश्वास में धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ मेल रखे। वो मेल रखा करते थे, सबसे मेल रखते थे, सबसे प्रेम करते थे। ऐसा जीवन वो जी के दिखाया यहाँ पर, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, और यही जानकर कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उनके जीवन से यही दिखाई देता था। वो सबसे प्रेम करते थे, सबके सबकी सहायता करते थे, और वो उस जगह में सहायता करते थे जो आदिवासी एरिया है, छिंदवाड़ा में जाते थे और टैक्स बांटते थे, सबसे घर घर ले लिया करते थे। सब इन छोटी छोटी किताबों को, पत्रियों को और कपड़े भी लिया करते थे और बांटा करते थे। और उनको 7 पट्टा मिला था, जो पास्टर साहब लोग लगाते हैं, किस किस समय पर लगाते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, पर वो लगाया करते थे। और जैसे वे रहते थे आदिवासी, उसी तरह से रहते थे। उनको कोई बात को बुरा नहीं मानते थे। वो जो अपन मेट सामने, घर के सामने पैर पोछने के लिए रखते हैं, आदर से उसको झड़ाकर उनको बैठने के लिए देते थे, और प्रेम से वो बैठा करते थे। और एक शादी में वो नेता उनको मिला था, तो गए थे, तो नेते में वहाँ के लोग जो कुछ भी उनको परोसा, चावल में सिर्फ की मिर्ची डाल के उनको दिया, और वो प्रेम से खाए। मतलब इतना प्रेम करते थे। उनके जीवन से मैंने प्रेम करना सीखा कि कितने प्रेमी थे, सहनशील थे, और किसी की परवाह नहीं करते थे, कोई कुछ ही बोलता था, क्योंकि उनको कम सुनाई देता था। वो जो कुछ भी उनको बोला जाता था, उसको जैसे हम अपने कपड़े से धूल को झड़ा देते हैं, उस तरह का से झड़ा देते, ध्यान भी नहीं दिया करते थे। तो उनके जीवन से मैंने यही सीखा कि हमें भी प्रेम करना है, सहनशील होना है। और मसीह के लिए घूम घूम कर साइकिल में प्रचार किया करते थे, और 92 ईयर्स के थे वो। और आज वो प्रभु में चले गए, तो इन बातों से सीखी कि किस तरह से हमें भी धीरज से जो हमें प्रेम उत्पन्न होता है, और उस आशा में लज्जा नहीं होती है। तो हम प्रेम करें, एक दूसरे से क्षमा करें। हमारे मन में बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं आना चाहिए कि उसने ऐसे कह दिया, वो उसकी परवाह ना करते थे। उनके जीवन से मैंने सीखा। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की आंटी जी। सच में आज मैं सुबह ये विचार मेरे अंदर आ रहा था गवाही के विषय में। गवाही जब होती है तो गवाही होती है कोर्ट में, है ना। कोर्ट में आमतौर पर हम देखते हैं किसी गवाही देंगे तो एक व्यक्ति जो किसी दूसरे के बारे में, जो चश्मदीद गवाह होते हैं, जो सामने देखे होते हैं, या जो
जो भी उसके बारे में जो जानकारी रखते हैं वो लोग बताते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने क्या किया। जैसे कि आंटी अभी उनके जो प्रभु के जन थे और कैसे वो कार्य करते तो उनकी गवाही दे रहे थे। आंटी ने उनकी गवाही दी। तो सच में एक यही बात मैं सोच रहा था अपने जीवन के लिए भी कि एक गवाही एक होती है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में होके जो कुछ हमारे लिए किया हम उस बात की गवाही देते हैं। और एक होती है दूसरे के जीवन की गवाही या मेरी गवाही कैसी है, एक तो लोगों के सामने और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर पिता के सामने। तो मैं ये विचार गवाही के विषय में डाला था। तो अभी सच में जरूरी है कि हम गवाही दें, है ना। एक गीत भी है कि गवाही दे मसीह तुझको गवाह तुझको बनाया है। हाँ, तो अभी अवसर है कि अपने जीवन से भी और दूसरों के जीवन से जो हम सीखते हैं, हाँ, जरूर से अपनी गवाही को हम रखें। इससे सच में हमारी आत्मिक उन्नति होती है और परमेश्वर पिता को महिमा। अभी अवसर है गवाही का। और थैंक यू आंटी जी। आप सबको जय मसीह की। मैं भी अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में के एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि आज सारा दिन प्रभु ने संभाला और एक बार फिर से इस संगति में बैठाया, पवित्र की संगति में। इसलिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं चाहूंगी एक बार फिर से बच्चों को गवाही के लिए। आप सभी को जय मसीह की। मैं दीपाली, आज मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। ये 31 की बात है। पिछले महीने सुबह के जब हमारे घर पे पूजा हो रही थी, मेरे को वो गाना सुनाई दिया, प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और हिंदू बैकग्राउंड के होने के बावजूद उस टाइम मुझे ये गाने की आवाज आई और मेरा मन आनंदित हो गया था उस समय। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और मैं मांगती हूँ कि आप सभी मेरे लिए प्रेयर करें कि अभी मेरे मिड टर्म स्टार्ट होने वाले इस महीने, मेरे अच्छे मार्क्स आने पर मेरे घर वाले खुश हो सके, जो भी मेरा मार्क्स आए। और धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मोंशिका है और मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में अवसर जोड़ा कि मैं आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। तो जब मैं नई प्रभु में आई थी, बहुत पहले की बात है, तो मुझे एक सपना आया था। जिस सपने से मैं काफ़ी डरी भी थी। तो वहाँ पे एक इंसान था कि क्रिएचर था, मुझे नहीं पता, बट उसके आँखों में ना प्यूपिल नहीं था और उसकी आँखों से ना ज्वाला भड़कती हुई दिख रही थी उस सपने में। और आगे पीछे हमें आग था, मतलब जैसे नरक जैसा, जो मैम ने जहाँ भी हमें बताया है कि वहाँ पे आग है। तो हाँ, इतना तो पता था मेरे को। तो वहाँ पे वो देखने के बाद मैं बहुत डर गई थी। मैंने मैम को आके बताया था। तो तब तो मुझे सपने का अर्थ पता नहीं चला, वरन कल जब पढ़ाई के बाद हमारे पास जो समय बचा, हमने सोचा कि वचन पढ़ते हैं, तो मुझे नीति वचन पहले में सपने का अर्थ मिला इतने दिनों बाद। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का कि उन्होंने मुझे अर्थ बताया। तो इसमें ऐसा लिखा है, यदि वह कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषी की ताक में रहे, हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े हुओं के समान नमूचा निगल जाए, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी ना रखना। तो सपने में हुआ ऐसा था कि वो जो क्रिएचर है, वो मुझे जबरदस्ती बोल रहा था कि तू हमारे साथ नीचे चल। मैं बहुत डर गई थी कि नीचे क्यों जाना है, एक तो पहली आग दिख रहा है मुझे आगे पीछे और अंदर भी उसके आग है, तो मैं नीचे क्यों जाऊं। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मैं सपने में वहां से भाग गई। उसके बाद मेरी आँख खुली थी। तो फिर प्रभु ने मुझे बोला कि हाँ, अगर मैं उस सपने में नहीं गई और ये मैंने सपने में ठीक करा, क्योंकि तब मैं कंफ्यूज थी कि किसकी तरफ से, क्योंकि मुझे तब
काफ़ी नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। तो मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का कि उन्होंने मुझे इसका अर्थ बताया, इतने दिनों बाद उन्होंने याद रखा। इनफैक्ट मैं भूल गई थी सपने को, पर पिता ने मुझे याद दिलाया, मैं उनके इसलिए धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी को मांगती हूँ कि मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना तो मैं प्रभु को साइड कर देती हूँ, ऐसा मैम ने मुझे बताया मेरे बात सुन के, और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं प्रभु के प्रेजेंस में नहीं पढ़ पाती, मैं संसारिक जीवन में खो जाती हूँ। तो आप लोग मेरे लिए प्लीज प्रेयर करना कि पढ़ते वक्त भी मैं प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु के संग होके पढ़ सकूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं अलग होके पढ़ूंगी तो मुझे कोई भी सक्सेस नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना, क्योंकि अभी हाफ ईयरली मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और 9th का फर्स्ट एग्जाम है, तो मैं थोड़ा घबराई हुई हूँ। तो आप लोग मेरे लिए प्रेयर करना। बाकी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता का, और मैं विश्वास करती हूँ कि उन्होंने मेरी इस प्रार्थना को सुना होगा, इस गवाही को सुना होगा। धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। और भी यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो भी अवसर है। मैं भी परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ कि जब गवाही देने का समय है और मेरे मन में भी आया कि हम दूसरे की गवाही भी देते हैं जीवन की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ शेखर मामू के लिए, के जीवन के लिए, और उन्होंने अब तक संभाला है। आज शरीर में उनका जन्मदिन है, तो हमको पूरे सभा की ओर से भी प्रभु यीशु मसीह में बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको हर एक बातों में जो उन्होंने उनके लिए ठहराया है, जिस दौड़ में अच्छी रीति से दौड़ रहे हैं, प्रभु के दया अनुग्रह में वो अच्छी रीति से पूरा करने पाए, हर एक बातों में भले चंगे रहे। और प्रभु ने जो उनके लिए जीवन के जो इच्छा रखी है वो उसे पूरा करने पाए। हम प्रभु पूरे सभा की ओर से मैं शेखर मामू को बर्थडे के इस विशेष प्रेयर्स मैं फॉरवर्ड करता हूँ और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। और सच में बचपन से लेके जो जीवन पे देखते आए हैं, आया हूँ मैं, बहुत ही आशीषित बात है। और जब वो बातें बोलते हैं, कई बार जैसे मामू बहुत लंबा भी नहीं बोलते हैं, लेकिन बहुत छोटे समय में एकदम सटीक वचन, सीधा सीधा और एकदम समझने लायक, मुझे ऐसा लगता है कि समझ में बिल्कुल आता है वो बातें। तो मैं परमेश्वर पिता का शेखर मामू के जीवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना की हर एक बातों में प्रभु के दया अनुग्रह और प्रभु की जो चौसस ब्लेसिंग्स हैं हमारे जीवन में बनी रहे हैं, और प्रभु में और भी जो उन्होंने ठहराया है परमेश्वर पिता ने उनके लिए मामू हर एक बातों को अचीव करने पाए, ऐसी दया चाहता हूँ परमेश्वर पिता से। सो Thank you very भाई much. कौन? And ask Papa for prayer. श्योर मामू। पापा भी जुड़े भी हैं, तो पापा शेखर मामू के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद वचन का भाग होगा, तो शायद से पंकज भैया से मैं निवेदन करूंगा कि वचन के बाद में उसके बाद अगुवाई करें। पापा शेखर मामू के लिए आप प्रेयर कर दीजिए। एक प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाह रही हूँ अमन। जी हाँ दीदी। वो बैतलपुर वाले अतुल रॉय करके मौसा जी हैं, जी। वो गर्म पानी में मतलब उनका पैर जो है जल गया है और काफी मतलब फफोला आ गया है, तो उनको रायपुर लेके गए हैं, तो मतलब उनका जो है सही ट्रीटमेंट मिल सके और जल्द से जल्द वो मतलब रिकवर हो सके। जानते होंगे अतुल रॉय करके, बैतलपुर वाले हैं। जी हाँ। तो उनके लिए पापा जी दीदी। तो पापा फिर प्रार्थना कर देंगे। बरजेश भाई के लिए भी दुआ कीजिए एम भाई। जी हॉस्पिटल में एडमिट किए हैं करके मैसेज आया। जी।
आइए प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते सच्चे प्रेमी दयालु करुणामय सामर्थ्य पिताजी, उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले आते हैं। आपके नाम को धन्य कहते सराहते प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने इस पल हमें संभाला। आपकी बड़ी दया हम सबों के जीवन में बनी रही प्यारे प्रभु जी। हमारी अगुवाई करने वाले, हमारी नथनों में श्वास देने वाले, हमें संभालने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अपने शायद इंटरनेट के कुछ हमारे आदरणीय भाई के शारीरिक जीवन में 1 वर्ष और आपने दिया प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। भाई शेखर के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, कैसे आपने अद्भुत करुणा भाई के जीवन में किया। जैसे उनकी गवाही है प्यारे प्रभु जी, कहाँ खोए भटके थे, परंतु आपने वहां से निकाल कर आपके राज्य में उन्हें प्रवेश कराया प्यारे प्रभु जी। और यहाँ लोग आपने उनकी अगुवाई की है, संभाला है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और अपने आदरणीय भाई के जीवन को आपके हाथ में देता हूँ। बड़ी सहायता चाहता हूँ आगे के जीवन में, जिस उद्देश्य से आपने उन्हें बुलाया प्यारे प्रभु जी, जिस दौड़ में आपने उन्हें शामिल किया, सचमुच प्यारे प्रभु जी वो हमारे लिए आशीष के कारण बने, हमारी अगुवाई करने वाले बने प्यारे प्रभु जी। आपने अपनी आत्मा में उन्हें उभारा और प्यारे प्रभु जी बार बार जब भी हम अपने जीवनों में निराश हुए, आपने ऐसे अपने बेटे को दिया, अपने दास को दिया प्यारे प्रभु जी, जो हमेशा हमारी अगुवाई करते। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। भाई के जीवन को आपके हाथ में देता हूँ, उनके स्वास्थ्य को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ, उनके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के जीवन पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। आप की बड़ी दया मेरे भाई के जीवन में हो, और जिस दिन तक आपने हम सबों के जीवन के लिए ठाना है प्यारे प्रभु जी, हम भी उनके साथ जो जीवन की बातें हम जानने लगे हैं प्यारे प्रभु जी, कैसे आपने अद्भुत उपाय हम सबों के जीवन में के लिए किया कि हम पूरी तरह संसार और उसकी बातों से छुड़ाए जाकर प्यारे प्रभु जी आपके साथ रहने योग्य बन सके। इसलिए आप बार बार उपाय करते हैं और विभिन्न वचनों से आप हमारी सहायता करते हैं। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। भाई राय के लिए भी, जो भी उनकी शारीरिक दशा है प्यारे प्रभु जी, जैसा उनका पैर जल गया है, रायपुर रिफर हुए हैं, आपकी सहायता चाहता हूँ। उनके इलाज में सारी बातों में आपकी सहायता उन्हें मिले और आपके पवित्र नाम में वो पूरी चंगाई को प्राप्त कर सके प्यारे प्रभु जी, दया करें। भाई बरजेश को भी इस रात्रि में आपके चरणों के निकट समर्पित करता हूँ प्यारे प्रभु जी। प्रिय भाई को आप छुएं, जो भी उनके शरीर में तकलीफ है प्यारे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, ऐसी दया आपसे चाहता हूँ। इस समय को आपने हमें दिया है कि हम प्यारे प्रभु जी हमारा ध्यान आपके वचन की ओर लग सके। मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ और बड़ी सहायता चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। हमारे अंधेरे भाग प्रकाशित किए जाएं प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके योग्य बन सके। हमारे सोच विचारों को, सारी बातों को आप जानते हैं, आपके पास रखते हैं। आपकी सहायता मैं
अपने जीवन के लिए और प्रत्येक के जीवन के लिए चाहता हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करता हूँ। आपकी इच्छा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु, धन्यवाद यीशु। गवाही के लिए मौका है क्या? जी आंटी, जरूर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आप सबों को। शालोम। और कल के दिन की बात है, सुबह से 3:30 बजे जब तबीयत खराब होना शुरू हुआ, उसके पहले एक मैं देख रही थी कि बाहर, अपने घर के बाहर, मतलब यहीं पर ईंटें पड़े हुए हैं, और उसको मैं कह रही हूँ कि सब ईंटा को अंदर ले आइए, बनाने के लिए उसमें यूज होना है। और उसके बाद पहला पतरस 2 का ये वाला वचन याद आया। मतलब बिस्तर में ही पड़ी थी और तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही थी। 1:5 में लिखा हुआ है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। और जीवित पत्थर के बारे में बताते उसी उसमें क्रम में कि पुराने नियम से, और एक बहन की आवाज आई इसको पढ़ने के, इसमें पहला राजा 6 में जो लिखा हुआ है, उसका 6 का जो 7 पद है, और बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़ कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली व किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु ने सहायता की कि जो ईंटें बाहर है, मतलब जो है, जो आत्माएं, उनको ला करके भवन में लगाना है, तो उनको लेकर के आइए जो बाहर हैं। और ऐसे पत्थर है, जीवित पत्थर तुमको बनना है आत्मिक घर बनने के लिए। और ऐसा जो भवन बनते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, इस प्रकार से प्रभु मेरे को उसी उसमें बता रहे थे। फिर उठ गई और तबीयत ज्यादा ही खराब हुई। 5-6 बार से होते होते सुबह 6 बजे फिर हम लोग कैजुअलिटी चले गए। 2 घंटा वहां थी मैं, और उसके बाद फिर आई, और दिन भर मेरे को अच्छा नहीं लगा। शाम के समय, फिर रात के समय सोची इसमें जुड़ू, नहीं जुड़ पाई। और प्रेयर मीटिंग भी था हम लोग का फ्राइडे, वहां भी नहीं जा पाई। और यहीं पे ऑनलाइन सुनते सुनते ही मैं सो गई। उसके बाद 2 घंटे के बाद जब जागी तब मेरे को अच्छा लगा। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझको चंगाई दी पूरी रीति से, अच्छे से। और डॉक्टर के पास जब गए शाम के समय, और यही प्रार्थना करती रही कि प्रभु आप उस डॉक्टर, गुंजन उनका नाम है, ऐसी समझ बुद्धि ज्ञान दीजिएगा कि वो मेरे को सही ट्रीटमेंट और सही मेडिसिन दे। बहुत सारी मेडिसिन मेरी चेंज होते चली गई है बीपी के कारण, कोई सूट नहीं कर रहा था। तो फिर जो कल दिए, और उसके बाद फिर आज फिर गई उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं मॉनिटर करती हूँ। तो वो एक एक लिखे थे, तो पर मेरा आधा ही से डाउन हो गया था। तो फिर बोले नहीं सर, सर बोले आप अच्छा किए, अपने आप से आप देख करके इसको आधा लिए हैं, तो आप आधा ही लेना, आधा सुबह आधा रात लेना, एक एक मत लेना करके। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि हर बात में प्रभु सहायता करते हैं। और ये जो है, मैं जो देख रही थी सुबह 3:30 बजे, वो मेरे अंदर बना हुआ रहा कि वो ईंटें दिख रही हैं, बाहर पड़ी हैं, उसको लाना है अंदर, और उसको उसमें जो बन रहा है उसमें लगाना है करके। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि निरंतर मेरी सहायता करते हैं। तो सारी महिमा इस वचन को भी देती हूँ, और पवित्र आत्मा को जो मेरी सहायता करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को। और आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग प्रार्थना में मेरे को उठाते हैं। और शेखर भाई को भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। वैसे ब्लेस्ड फैमिली में डाली थी, फिर भी अभी है, तो जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, और प्रभु की आशीष आपके जीवन में बनी रहे। शालोम।
तो अभी मैं निवेदन करूंगा पंकज भैया से कि वो वचन के भाग में हमारे तो आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय मसीह की। और साथ ही साथ शेखर भैया को भी मेरी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर करे कि वो आपको अपने अनुग्रह की दृष्टि में छुपा के रखे और बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, जैसे अब तक किया है कि आपने जिस तरीके से अपनी दौड़ को दौड़े हैं और वो जो अनुभव जो आपके जीवन में पाया जाता है, मैं आज भी जानता हूं कि आज भी आप बहुत से लोगों को दूध पिला रहे हैं। अभी तक आपने वो अन्न नहीं खिलाया जो आपको परमेश्वर ने खिलाया। तो हर एक बातों के लिए परमेश्वर आप सबों को और इस कलीसिया के प्रत्येक लोगों को, और जिनके लिए हमारे आदरणीय भाई लोग, बड़े भाई लोग परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए फिर से एक बार मैं आपके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक आपको संभाले। और चलिए आज कुछ वचन के भाग में हम जाएंगे हमारे ऐसे लीडर्स लोगों के लिए जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुतायत से काम किया और आज भी उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं ज्योति बहन है क्या शेडोल से? जी भैया, जय मसीह की। जय मसीह की। ज्योति बहन जय मसीह की। और वचन को पढ़ने में आप सहायता करिएगा। जी भैया। हाँ, हम वचन के भाग में जाएंगे। इससे पहले कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं पिताजी। आज की संध्या में पिता परमेश्वर, जब हम इस पवित्र संगति में जुड़े हैं पिताजी, तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को एक साथ किया। जितने लोग इस संगति में हैं पिताजी, उन सब पर आप अपने अनुग्रह की दृष्टि कीजिए। जो इसको बाद में सुनते हैं पिताजी, उन पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें और हमारे कानों को खोले पिताजी कि हम आपकी वाणी को सुनने पाए पिताजी, और हर एक वचन को जैसा आप बताना और समझाना चाहते हैं वैसा ही हम समझने पाए पिताजी, ताकि हम आत्मिक रूप से उन्नति करने पाए। प्रार्थना करता हूँ शेखर भैया के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पिताजी, आप अपने बलवंत हाथ को उनके ऊपर रखें। जो भी कमजोरी है, जो भी देह की समस्या है पिताजी, वो आपसे छुपी नहीं है, क्योंकि आपने बाहर का भाग बनाया, भीतर का भाग आपने बनाया पिताजी। और हर एक समस्या को आप जानते हैं पिताजी, उस पीड़ा को जानते हैं पिताजी, उस दर्द को आप जानते हैं। तो अपना हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें और उन्हें अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। एक बार फिर सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने आप को, अर्थात अपनी आत्मा प्राण देह को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मुझे अपने नियंत्रण में लीजिए, इन होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कीजिए पिताजी। इस विनती और प्रार्थना को मैं मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो बहन एक वचन निकालें, इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, 5 पद से। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। और बहन 6 और 7 पद को भी। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और इब्रानियों की पत्री हम 10 अध्याय उसके 5 पद से जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है।
इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है, जगत अर्थात उसके चुने हुए लोग, कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है, मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। अब ये देह तैयार क्यों कर रहा है परमेश्वर, इसको हमें समझना है कि होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया। अर्थात जो देह परमेश्वर तैयार कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। किसकी इच्छा? तेरी इच्छा। तेरी इच्छा इस देह में रह के मैं पूरी कर दूं। और इसी विषय को हम जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि वो भीतर आके हमारे साथ भोजन करना चाहता है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को और उसके काम को पूरा करे। अगर मेरा भोजन प्रभु यीशु मसीह का भोजन हो गया, तो जो उसकी इच्छा है, जो उसका काम है, उसे मैं भी पूरा कर सकता हूं, हम सब भी पूरा कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर एक देह को तैयार कर रहा है, और वो देह कैसी होगी? मसीह की देह। और वो मसीह की देह में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। एक वचन और हमारे साथ आप निकालें, पहला कुरिन्थियों की पत्री जी। उसका 9वां अध्याय और 26 पद से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आगे जी, पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, जिस देह को परमेश्वर तैयार कर रहा, उसी देह के विषय में पौलुस कहता है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। और कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब इसको लड़ना आ गया मेरे प्रियो। पौलुस जब इस विषय को रख रहा था तो कह रहा था, मैं अन्य लोगों के समान नहीं हूं कि हवा पीटता हुआ चल रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है। और कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। जल्दी से एक वचन और निकालिए, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब आप समझ रहे हैं कि पौलुस किससे मार रहा है, पीट रहा है, अपनी देह को वश में लेके आ रहा है। यहां आत्मा और देह की फाइट चल रही, और पौलुस इसी बात को कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। मेरे प्रियो, आत्मा शरीर को वश में लाएगा, और कैसे लेके आएगा? मार के और कूट के। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के विषय में बताता है, अगर हम वचन को पढ़ेंगे
तो पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया। पाप का राज कैसे चल रहा है? मृत्यु को फैला के। ठीक है। और पौलुस ने भी रोमियो उसके 7 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में इस तरह से कहा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं। कहां से? भीतरी मनुष्यत्व से, अर्थात आत्मा से मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, अर्थात मेरी देह में है। और पौलुस की यही लड़ाई, यही फाइट चल रही थी कि वो अपनी देह को क्या कर रहा था? मार रहा था, कूट रहा था और अपने वश में लेके आ रहा था। तो कहना क्या चाह रहा था पौलुस? कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। क्या होता है मारना और कूटना? कैसे मारता है और एक व्यक्ति कूटता है और अपनी देह को वश में लाता है? क्यों लाता है? क्यों मारता है? क्यों कूटता है? हमारे साथ एक वचन निकालें आप। निर्गमन उसका 27 अध्याय और उसके 20 पद से पढ़िए बहन। जी। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे दो कि मेरे पास दीवट के लिए, किसके लिए? दीवट के लिए। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है, बहुत डेप्थ है उसमें, और इसलिए उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को हमको समझना है मेरे प्रियो। क्या हम अपनी देह को मारते कूटते अपने वश में लेके आते हैं? ये तो बहुत अनुभवी लोग हैं मेरे प्रियो, जिन बात को हमारे सामने साझा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और पौलुस कितनी पहुंची हुई चीज है जो इस विषय को बता रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूं। और यही बात परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों से क्या कहना? आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। क्या हो जाए? दीपक नित्य जलता रहे। और ये किसका तेल निकलेगा? मतलब तेल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसको कूटना पड़ेगा? हाँ जी, जैतून को कूटना पड़ेगा। ये तेल निकलेगा जैतून से, और जैतून को कूट कूट के निकालना पड़ेगा, ये निर्मल तेल। तब दीपक क्या होगा? नित्य जलता रहेगा। तो कहना क्या चाह रहा था परमेश्वर? ये बताना क्या चाह रहा था? आइए हमारे साथ एक वचन निकालिए, भजन संहिता उसका 104 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़े मैंने। जी। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न जिससे वह संभल जाता है। तेल का क्या उपयोग होगा? तेल जिससे क्या होगा? उसका मुख चमकता है। तेल की क्वालिटी यह है कि तेल से उसका मुख चमकेगा, मुख शाइन करेगा। तेल के विषय में बताया जा रहा है कि तेल जिससे उसका मुख चमकता है। और तेल किसका चाहिए? जैतून का।
और जैतून को कैसे निकालना है, जैतून का तेल कैसे निकालना है? कूट के। ठीक है, जैतून का तेल कूट के निकाला जाएगा, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। अगर दीपक को जलाना है और नित्य जलाना है तो जैतून को कूट के उसका तेल निकालना होगा। तो जैतून का तेल निकालना है, कूट के निकालना है, तो मतलब क्या है इसका, इसका अर्थ क्या है? चलिए एक वचन और निकाले हमारे साथ, भजन संहिता उसका 52 अध्याय 52 8 पद पढ़िए। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। कौन कह रहा है ये बात? ये भजन का लिखने वाला दाऊद कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। कौन हूं? मैं हूं। दाऊद कह रहा था मैं जो हूं जैतून के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। और यही बात पौलुस भी उधर कुरिन्थियों की कलीसिया उसके 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया उसके 9 अध्याय में कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। मतलब एक विश्वासी जब विश्वास से ऊपर पहुंचता है, विश्वास के ऊपर वाले पायदान पे पहुंचता है, तब वो इस बात को कह सकता है मेरे प्रिय कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। देह को वश में लाना है, और देह को वश में कैसे लाया जाता है? आत्मा के द्वारा। जैसे पौलुस कह रहा था कि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंगों में दूसरी व्यवस्था दिखाई देती जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। तो कैसे लड़ेंगे? आज तो ओर चारों तरफ हम ये देखते हैं कि शरीर के बंधन में आत्मा है। मतलब जैसा शरीर सोच रहा है वैसे ही प्राण सोच रहा है और वैसे ही आत्मा सोच रहा है। क्योंकि यही पौलुस रोमियो 7 के 14 में ये कह रहा था कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे। आपको पता है एक मनुष्य जब अभागा होता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो कैसा सोचता है? आज वो पौलुस जो एक समय में जाके रोमियो 7 के 14 में अपनी व्यथा बता रहा था कि व्यवस्था तो आत्मिक है लेकिन मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। और 15 पद में क्या कह रहा था? रोमियो 7 के 15 में जल्दी से हमारे साथ आप पढ़ें, निकालें, फिर हम इसके और गहरे अध्ययन में जाएंगे। रोमियो 7 जी। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। आगे, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ, आगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, इच्छा मुझ में है, मुझ में है अर्थात मेरे भीतर है, लेकिन भले काम जो है ना वो मुझसे बन नहीं पड़ रहे। आगे, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आगे, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता
तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आगे। जी। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। देखिए, अब पौलुस इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पूरी परिस्थिति, पूरी अवस्था मेरी है, और ऐसी अवस्था में मैं मृत्यु की देह में, और इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। इसी को कन्वर्ट होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अगर एक देह तैयार हो गई तो वो देह जो है मृत्यु से छूट के मसीह की देह में कन्वर्ट हो। अगर मृत्यु की देह है तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कह पाएगा कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, क्योंकि मृत्यु की देह में प्रभु यीशु मसीह आके परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। और इसी कारण से पौलुस करा रहा है, इस देह में चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और छुड़ाएगा मेरे प्रियो, 100% छुड़ाएगा, लेकिन उसके लिए गुहार लगानी पड़ेगी एक व्यक्ति को। उसके जीवन में परमेश्वर भक्ति का शौक होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजता है कि उस व्यक्ति को जाके छुड़ा ले, और उस मृत्यु की देह से परमेश्वर मसीह की देह में उसको कन्वर्ट करता है। क्योंकि दीपक अगर नित्य जलाना है तो जैतून को क्या करना पड़ेगा? कूटना पड़ेगा। जैतून से कूट के निकाला हुआ तेल ही दीपक को ज्योति देगा, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। और पौलुस इस डेप्थ को जानता था, इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता हूं अर्थात। और जब हमने भजन संहिता उसका 52 अध्याय पढ़ा तो दाऊद भी इसी बात को कह रहा था कि मैं तो तेरे भवन में मानो हरे जैतून के पेड़ के समान हूं। मतलब वो अपने आप को बता रहा, हरा जैतून। और एक विश्वासी जो परमेश्वर के पास आता है, उसके आंगन में आता है, उसकी समीपता में आता है, और इन बातों को जब जानने और समझने लगता है मेरे प्रियो, तब वो एक हरा जैतून होता है। और उस हरे जैतून से, क्योंकि सूखे जैतून से कूट के तेल नहीं निकाला जा सकता, एक हरा जैतून होना चाहिए। याद आ रहा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब वो मुझ हरे पेड़ के साथ ये सब कर रहे हैं तो तुम, क्या बोला था आगे? तुम सूखों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और मेरे प्रियो, आज के समय में सभी जैतून नहीं है, हरे जैतून नहीं है, अच्छे जैतून नहीं है। हमको एक हरा जैतून बनना पड़ेगा, एक अच्छा जैतून बनना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे पौलुस अपने आप को कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। एक वचन और निकालें आप, भजन संहिता 52 खोला है ना, जिसमें बोलता है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। दाऊद ये कह रहा था। अब आप दाऊद के विषय में समझ लीजिए कि दाऊद कितनी पहुंची हुई चीज था, कितना कुछ वो जानता था। इसलिए तो परमेश्वर ने उसको कहा था ये मेरे मन का सब व्यक्ति है। जकरिया उसका 4 अध्याय, जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका
11 और 14 पद को पढ़िएगा फिर। जकरिया 4 उसका 11। जी। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाई ओर है? देखिए यहाँ भी, अब आपको इसके विषय में पूरा पता होगा, मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगा। यहाँ परमेश्वर के लोगों के विषय में पूछ रहा है कि भविष्यद्वक्ता पूछ रहा है कि ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट के दाहिनी दाहिनी और बाईं ओर है। आगे पढ़िए बहन। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। रहना परमेश्वर के पास हाजिर। अगर परमेश्वर के पास हाजिर रहना है ना, तो जैसे पौलुस कह रहा था ना कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, ताकि दीपक क्या हो जाए, नित्य जलता रहे। उस देह को वो तैयार कर रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि मृत्यु का जो राज है ना, पाप का जो राज है, वो मृत्यु को फैलाते फैलाते वो राज कर रहा है। और जिस तरीके से वो राज कर रहा है, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी राज करेगा। थोड़ा तरीका अलग है उसका। तरीका क्या है, जल्दी से हमारे साथ आप निकालें। रोमियो 5 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जिस तरीके से पाप का राज मृत्यु फैलाते हुए चल रहा है और वो मृत्यु को फैला फैला के राज्य कर रहा है, पौलुस कह रहा है वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज करे। क्या राज करे, बताइए क्या राज करे भाई? जैसे पाप जो है मृत्यु फैलाते हुए राज कर रहा है, तो यहाँ वो बोल रहा है वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो क्या राज करे? अनुग्रह। अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अनुग्रह का राज कैसे चलेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज करेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अनुग्रह भी ऐसे फैलेगा। अनुग्रह को फैलना चाहिए। अगर अनुग्रह नहीं फैला तो उसका राज्य कैसे स्थापित होगा मेरे प्रियो? अगर उसका राज्य स्थापित होना है तो अनुग्रह को भी फैलना है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जैतून जो है, जैतून की जो उपमा है वो विश्वासियों के द्वारा दी गई है, लेकिन सारे विश्वासियों के द्वारा भी नहीं। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि कोई पत्र अगर किसी के लिए लिखा गया है, जैसे रोमियो का पत्र रोमियो के लिए लिखा गया था, इफिसियों का पत्र इफिसियों के लिए लिखा गया था, मान लो अदला बदली हो जाती तो रोमियो 2 अध्याय पढ़ने के बाद रोमियो की कलीसिया तो बड़ी खुश हो जाती, क्योंकि पत्र लिखने वाले ने रोम इफिसियों की कलीसिया उसके 2 अध्याय में कहा, क्या कहा था पहले पद में, कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो वो कहना क्या चाह रहा था? जो पत्र लिख रहा था वो क्या कह रहा था? उसने तुम्हें भी जिलाया, अर्थात
वो क्या कहना चाह रहा था? उसकी खुद की दशा क्या थी? अनुग्रह राज कर रहा है। जो पौलुस कह रहा था इफिसियों की कलीसिया में कि उसने तुमको भी जिलाया, तो पत्र लिखने वाला कलीसिया को कह रहा उसने तुमको भी जिलाया, अर्थात वो अपनी दशा क्या बताना मांग रहा था? वो भी जिलाया। वो भी जिलाया गया। तब तो वो कह रहा है कि उसने मुझे तो जिला दिया, अब वो कहता है उसने तुमको भी जिलाया। लेकिन इफिसियों का पत्र अगर कहीं रोमियो की कलीसिया के हाथ लग गया होता तो क्या होता? कि रोमियो भी कहता या कुरंथियों की कलीसिया के हाथ लग गया होता तो क्या सोचता? पत्र दिया उसने इफिसियों की कलीसिया को, और पत्र ले जाने वाला या देने वाला वो कुरंथियों की कलीसिया को ले जाके दे देता, तो वो तो भ्रम में अपना जीवन जीने लगती। जीती कि नहीं मेरे प्रियो? मतलब वो कलीसिया ये सोचती कि ये तो पौलुस ने मेरे लिए लिखा, और पौलुस ने जो पत्र लिखा था वो लिखा था कि उसने तुमको भी जलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो बड़े खुश हो जाते, बड़े हैप्पी हो जाते, यार ये तो हमारे लिए है और हम तो जला दिए गए। तो पौलुस इस बात को बता रहा था रोमियो की कलीसिया में कि अनुग्रह को भी फैलना है, क्योंकि अनुग्रह अगर नहीं फैलेगा तो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे धर्मी ठहरेगा? कौन ठहराएगा उसको धर्मी? समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अनुग्रह का भी राज चाहिए परमेश्वर को। जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, परमेश्वर भी अपने कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, वो उसी तरीके से काम करेगा। उसको भी एक देह चाहिए, और वो देह कैसे बनेगी? इसलिए तो पौलुस कह रहा था कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। बोल रहा था ना इब्रानियों की पत्री में कि भेंट और बलिदान तूने नहीं चाहा, लेकिन अपने लिए क्या तैयार किया? एक देह तैयार किया। और उस देह को कहाँ होना है? वेदी पे। उसको चढ़ाना है वेदी पे। तब रोमियो 12 अध्याय उसका एक पद पूरा होगा कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो पुराने नियम वाली सेवा नहीं है कि जैतून को कूट के दीपक को जलाना। अब जिस दीपक को जलाना है, आपको अभी विषय बताया था मैंने पतरस की पत्री से, ठीक है ना, कि तुम उस पे ध्यान करते हो। किस पे ध्यान करते हो? दीपक पे। तुम उस दीपक पे ध्यान करते हो, अच्छा करते हो, क्योंकि ये तुमको तब तक प्रकाश देता रहेगा जब तक कि पौ ना फटे। तो कलीसिया को इन सब विषयों के बारे में जानकारी होना चाहिए मेरे प्रियो। अगुओं को है जानकारी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो लोग हैं ना, जो रोज संगति में जुड़ते हैं, उनको भी इन सब विषयों के बारे में पता हो। और हम सब की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम इन बातों को जाने और इन बातों को समझें। आइए एक वचन और निकालें हमारे साथ। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़े। जी। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए पौलुस की अवस्था रोमियो की कलीसिया में कह रहा था कि इच्छा तो मुझ में है, इच्छा मुझ में तो है, लेकिन मैं भले काम नहीं कर पा रहा हूँ, भले काम मुझसे हो नहीं पा रहे हैं।
लेकिन यही पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया में अपनी अवस्था को बता रहा है, तो वो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। अब ऐसा नहीं रह गया कि मैं इच्छा कर रहा हूं और काम नहीं कर पा रहा हूं। अब मैं इच्छा भी करता हूं और सब कुछ कर सकता हूं। तो कैसे कर सकता है वो? और वो कह रहा है कि मैं दीन होना जानता हूं। क्या हम लोग जानते हैं दीन होना? क्या मतलब होता है दीन होने का? क्योंकि दीन होने के अर्थ को अगर हम नहीं जाने तो दीन कैसे होंगे? कोई जानता है आप में से दीन होना बाइबल के अनुसार कि दीन होना क्या होता है? कैसे होते हैं दीन? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में क्या कहा था? धन्य है वो जो मन के, किसको याद है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो लेना है कि नहीं उस राज्य को, है ना? तो पौलुस क्या कह रहा था कि मैं दीन होना जानता हूं। आपको भी जानना है दीन होना, तब तो दीन होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? हाँ? और अगर दीन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? परमेश्वर विरोध करेगा। अगर दीन होना है तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है, अगर स्वर्ग का राज्य चाहिए तो एक व्यक्ति को दीन होना पता होना चाहिए। अगर वो दीन होना नहीं जानता तो वो स्वर्ग के राज्य को कैसे, उसका अधिकार कैसे लेगा? क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो उन्हीं का है जो दीन है। तो दीन होना पता होना चाहिए। क्या होना? दीन होने का मतलब ऐसे करके खड़े हो जाना नहीं होता, है ना? या मुंडी झुका देने का मतलब दीन नहीं होता। या एक आर्टिफिशियल तरीके से कई लोग बात करने लगते ना, बड़े प्यारे तरीके से, वो भी नहीं होता। दीन होने का मतलब क्या होता है? इसी पद को 11 पद से आखिरी में आगे पढ़े। कह रहा है यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। ये कह रहा है ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कमी है, कोई घटी है इसलिए मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। अगर मैं संतोष कर रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी या घटी है। फिर 12 पद में कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। अब बताइए क्या मतलब होता है दीन होने का? वो कह रहा है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। कुछ बात समझ में आई? चलिए और आगे लेके चलते हैं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। अब बताइए दीन होने का मतलब क्या है? अपने आप को घटाना। यस, वो यही तो कह रहा है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। दीन होना और बढ़ना मैं जानता हूं कह रहा है। और आखिरी की लाइन में वो कह रहा है कि मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। घटना, घटना, घटने को बोलते हैं दीन हो जाना। प्रभु यीशु मसीह कहां पे था? स्वर्ग में। और हम मनुष्यों के लिए कहां आ गया वो? पृथ्वी पर। तो क्या हो गया वो? उसने अपनी पूरी लग्जरियस लाइफ को छोड़ दिया और कहां आ गया वो? पृथ्वी पर। वो होती है दीनता। मतलब मैं हूं बहुत बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद मैं घट जाऊं, कम हो जाऊं। तो वो चीज प्रभु यीशु मसीह ने करी। पौलुस भी कह रहा अब मैंने भी सीख लिया। मैं दीन होना जानता हूं, अर्थात मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। लेकिन बढ़ना नहीं है मुझे, मैं दीन ही सही हूं। दीन रहना ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहता है मैंने हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थिति परिस्थिति में, सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीख लिया है कहता। और इसीलिए जब ये सब चीजें मैंने जान लिया, समझ लिया, तो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं।
तो यही पौलुस रोमियो में अपनी अवस्था को क्या बता रहा था कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे। और अगर ये अवस्था किसी की भी है, रोमियो 7 के 14 से लेके 24 तक की, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन अर्थात आत्मा उस कलीसिया से यही कह देगी कि तू अभागा है। अभागेपन की जो अवस्था है ना, वो वही अवस्था है जो रोमियो 7 के 14 से चालू होती है और 24 पे जाके खत्म होती है। वो है एक मनुष्य का अभागापन, जो आत्मा कलीसिया से कहेगा ना अंतिम समय में कि तू अभागा है, वो वही अवस्था है मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस कहता अब मैं अभागा नहीं हूं, वो समय था मेरे अभागेपन का। तो उसके अंदर सिर्फ इच्छा थी, तो इच्छा होने से वो परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। इच्छा तो है लेकिन भले काम नहीं बन पड़ रहे उससे। तो अकेले इच्छा जो है, अंदर से जो उसकी इच्छा है, आत्मा की जो इच्छा है, वो दो लोग पूरा नहीं होने दे रहे उसको। कौन कौन? एक तो उसकी देह अर्थात उसकी बॉडी, और दूसरा उसका प्राण। क्योंकि आत्मा प्राण और देह, ये 3 चीजें हैं। अगर ये लोग एक मन है, एक मत है, तो एक से विचार रखते हैं। लेकिन अब होता है ये कि जब परमेश्वर के पास एक मनुष्य आ जाता है, मन फिरा लेता है, तो उसकी आत्मा अलग हो जाती है, लेकिन अभी भी देह और प्राण अर्थात लय व्यवस्था 17:11 के अनुसार मनुष्य का प्राण उसके लहू में रहता है। तो ये 2 चीजें मिलके एक को हरा देती है, अर्थात इच्छा को देह और प्राण दोनों हरा देते, क्योंकि ये 2 लोगों से ये अकेला फाइट नहीं कर पाता। तो ये कैसे जीतेगा इन दोनों से? इच्छा तो है मनुष्य के अंदर, लेकिन उसकी बॉडी उसका सपोर्ट नहीं कर रही, प्राण उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये दोनों के साथ फाइट चल रही। क्योंकि आत्मा क्या है, शरीर से युद्ध कर रही है, लेकिन आत्मा का शरीर से जो युद्ध हो रहा है, अभी उसके साथ एक चीज और है, उसका प्राण। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा प्राण देह। तो आत्मा जो है युद्ध तो कर रही है, लेकिन वो परास्त हो जाती है, दोनों मिलकर उसको हरा देते। तो ये कैसे इनको हराएगी, इसको भी हम समझते हैं। जल्दी से हमारे साथ आप निकालें फिलिपियों की पत्री, उसका 2रा अध्याय। दूसरा और उसके अध्याय 13 पद को पढ़े मैंने। जी। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब देखिए परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अभी हम सिर्फ इच्छा कर रहे थे, काम करने का पावर नहीं था हमारे पास। फिलिपियों की कलीसिया में अब एक बात ऐड हो गई, मतलब ये जो कलीसिया है थोड़ा ऊपर हो गई। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं कर रही, इस कलीसिया के पास इच्छा और काम दोनों करने का पावर आ गया। अब ये 2 चीज हो गई, इच्छा भी है और काम भी। और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में क्या डाल दिया, इच्छा और काम दोनों करने का पावर डाल दिया, दोनों बातों करने का प्रभाव डाल दिया। अब देखिए यहाँ इच्छा है, पहले तो इच्छा अकेली थी ना, अब इच्छा भी है और काम करने का पावर भी है। तो यहाँ देह है और यहाँ प्राण है, अब 2 पे 2, अब होगी फाइट। और जब फाइट होती है ना, तो फिर आत्मा जो है वो देह की क्रियाओं को मारता है। और पौलुस इस अवस्था तक पहुंच गया था मेरे प्रियो, इसलिए वो ये बात बोल रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूं। हवा में मुक्के नहीं चला रहा था वो, ये हवा में मुक्के चलाने वाला काम नहीं होता। और वो आने वाले समय में जो व्यक्ति बहुत आगे तक बढ़ता है, तब इन बातों को वो जानने और समझने लगता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता है।
दाऊद भी ये कह रहा था कि मैं तेरे भवन में हरे जैतून के पेड़ के समान हूं। हरा जैतून, ठीक है। आज सब हरा जैतून नहीं है मेरे प्रियो, सभी को हरा जैतून नहीं बोलता परमेश्वर। हरा जैतून बनाता कैसे है वो? हमारे साथ आप एक वचन और निकालें, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 17 पद से पढ़िए बहन। जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बस बहन, आगे फिर पढ़िएगा। देखिए, अब परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी पहले की अवस्था में वो कैसा जैतून होता है? जंगली जैतून। और जंगली जैतून जो है वो अच्छे जैतून में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में साटा जाता है, ठीक है। जंगली जैतून जब अच्छे जैतून में साटा जाता है तो उसके विषय में बताया कि जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, जड़ अर्थात स्वयं परमेश्वर, ठीक है। तो कहता है कि डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, अर्थात इजराइलियों को परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया था। तो यहां बोलता है कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। आगे कहता है, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। वो अविश्वास के कारण वो डालियां तोड़ दी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये सब अन्य जाति भाई बहन अर्थात हम जो जितने भी लोग विश्वास में आए ना, उनसे कह रहा हूं। और ये भी कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। आज बहुत से लोग सिर्फ परमेश्वर की कृपा बस को देख के चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है, लेकिन पौलुस इस बात को समझा रहा है कि परमेश्वर की कृपा को भी देख और उसकी कड़ाई को भी देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा है क्योंकि तू बना है अभी उसकी संगति सहभागिता में। अगर तू नहीं बना रहेगा और तू भी गिर जाएगा ना, तो तुझ पे भी कड़ाई हो जाएगी। कहता है यदि तू उसमें बना रहे तो कहता है जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। अगर बना नहीं रहेगा तो तुझ पे भी कड़ाई हो जाएगी। आगे कहता है वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, उनको साट देगा परमेश्वर। क्योंकि आशीषें तो अब्राहम की ओर से चली आ रही हैं, ठीक है। हम तो ले पालक पुत्र हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, गोद लिए हुए पुत्र पुत्रियां हैं। वो तो उसके अपने हैं, सगे हैं वो तो पौलुस इस बात को समझा रहा है कि वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है, देखिए अब आप समझ लीजिए,
कि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हर एक मनुष्य अच्छा जैतून बने और परमेश्वर उसको उस जंगली जैतून को अच्छे जैतून में साट दे, अर्थात तब वो अच्छा जैतून बनेगा। आज क्यों नहीं फ्रूट आ रहे हैं? क्यों आज फ्रूटलेस ट्री है? क्यों एक व्यक्ति का जीवन सूखा हुआ है? क्यों पौलुस अपने विषय में रोमियो 7:14 में बता रहा था कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात भले भले पेड़ नहीं दिख रहे हैं, भले भले फल नहीं दिख रहे हैं। आत्मा के जो फल है ना, वो प्रेम वाला फल उसको दिखाई नहीं दे रहा था उसके जीवन में। इसलिए वो इस बात को कह रहा था, इस बात की पीड़ा थी, इसलिए वो करा रहा था। इसलिए अगर वो रोमियो 7 के रोमियो 8 अध्याय उसके देखिए, आप जल्दी से निकालिए हमारे साथ, इसी के दो पन्ने को पलटिए, 8 अध्याय के 23 पद को पढ़िए जरा, क्या बोलता है वो। जी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। देखिए, इसलिए वो बोल रहा था कि हम लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं मेरे प्रियो के हम बाट जोना बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो। और ये जो बाट जो रहे हैं ना, वो देह के छुटकारे की बाट जो रहे हैं। आज तो जिनकी देह का छुटकारा नहीं हो गया, वो यीशु मसीह की बाट जोने लग रहे हैं कि प्रभु आएगा बादलों पर, हमको लेके चला जाएगा। डायरेक्ट लेके चला जाएगा क्या? सोच के देखें, क्या हमने परमेश्वर के इन वचनों की गंभीरता को कभी इस तरीके से जाना या समझा? क्या जैसा पौलुस हमें बता रहा था, समझा रहा था कि मैं अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहा हूं, मैं अपनी देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, मैंने हर परिस्थिति में दीन होना सीख लिया है, संतोष करना सीख लिया। इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई कमी है, कोई घटी है, या मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं इस कारण से संतोष कर रहा हूँ। कह रहा नहीं, इसी संतोष का पाठ तो उसने तिमुथियुस को भी पढ़ाया था कि अगर तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो कहता है इसी में संतोष कर लेना, घर मकान के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि पैसा जो है ना वो हर बुराई की जड़ है, बोल दिया था उससे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, हम भी जाने कि हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हम जहां तक पहुंचे हैं हम उसी के अनुसार चलें। और जब एक व्यक्ति उस जगह तक पहुंच जाता ना, तो उसको पता होता है कि वो कहाँ तक पहुंचा है, हमारी पहुंच कहाँ तक हुई है। क्योंकि परमेश्वर हमको नीचे नहीं, हमको ऊपर बुलाना चाह रहा है। और हम अपनी देह के विषय में इस बात को जाने। जल्दी से हमारे साथ एक अंतिम वचन निकालें, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 16 पद को, और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 पद। पहले आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। जी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इसलिए पौलुस ये कह रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ? क्रूस पे हूँ। पौलुस इस बात को जान रहा था कि अगर मुझे एक देह बनना है तो मुझे कहाँ होना है? क्रूस पे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर मिटा दिया, कि दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह बनाकर
परमेश्वर से मिलाए। और इसी का 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ लें बहन। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक देह बने। और किसकी देह बने? मृत्यु की देह नहीं। मृत्यु की देह से वो छूटा था, इसलिए वो बोल रहा था मृत्यु से छूटकर, मृत्यु से पार होके मैं जीवन की ओर आया हूं। मृत्यु से छूटकर मृत्यु से पार होके जीवन की ओर आना इतना सरल नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, सकरा है वो फाटक। और कैसा है वो? सकरा है वो जो सकरा फाटक है। वो कैसा है? सरल है कि कठिन है? हाँ जी, कठिन कठिन है। कठिन है। वो मार्ग बहुत कठिन है मेरे प्रियो। और जो लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं उनसे पूछ के देखिए आप, वो बताएंगे आपको इसका भेद। गाना गा लेते ना हम लोग, एक बड़ा प्यारा सा गाना है, रास्ते में कांटे हैं तो क्या बोलते हैं? राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। तो इस मार्ग में बहुत कांटे हैं मेरे प्रियो, और बहुत कांटे आगे भी मिलेंगे। कांटे चुभाए जाएंगे और कांटे मिलेंगे भी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना। सो आइए परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। और आगे का भाग में भाई अमन को सौंपता हूँ। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं पंकज भैया के लिए, वचनों के द्वारा उन्होंने हमारी सहायता की। प्रभु सहायता करे कि वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए और हम इसके अनुसार अपना जीवन जीने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, अवसर पे और अवसर देने वाले स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हम सब की प्रभु जी वचन के द्वारा सहायता मदद की। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, सहायता और मदद करें कि आपके दीवट में प्रभु जी हमेशा वो दिया जलता रहे, और उसके लिए जैतून का तेल चाहिए, जो कि हम हैं प्रभु जी, जो जैतून के पेड़ हैं, जो जंगली जैतून थे अब आप में साटे गए अच्छे जैतून में, और इस योग्य बनाए कि हम अपनी देह को मारते कूदते हुए प्रभु जी आपकी महिमा हाँ प्रभु जी प्रकट करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवनों को जांचने के लिए प्रभु जी आपने अवसर दिया है, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी हर एक वो बातें जो आपकी इच्छा के विरोध में है प्रभु जी, वो हटाई जाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक अच्छे जैतून के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो तो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो तुम सूखे हुओं के साथ प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, हम में से कोई सूखा ना रहे, परंतु सच में प्रभु जी आप में हम हरे भरे रहें और फलवंत भी होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। सहायता मदद करें इन वचनों को समझने में, मनन करने में, और प्रभु जी इस पे चलने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। और फिर से हर एक अपने जितने प्रिय जो इस संगति में जुड़े हैं आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सबों के आत्मा, प्राण और देह को प्रभु जी, जबकि आत्मिक युद्ध जब हम लड़ते हैं प्रभु जी, हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने पाए प्रभु जी। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लेकर आता हूँ, होने दे प्रभु जी कि हमारी आत्मा प्रबल होने पाए, बलवंत होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके राज्य में बलवान ही प्रवेश करने पाते हैं। और आपके आत्मा का जो भोजन है प्रभु जी, वो आपका वचन है। आपके वचन के द्वारा और प्रभु जी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा प्रभु जी, उस क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर पिता की सामर्थ्य है, हम प्रभु जी इस जीवन को जी सकते हैं। पौलुस ने जैसा कहा रोमियो 7 में कि कैसा भागा मनुष्य हो, लेकिन जब 8वें अध्याय में आते हैं तो फिर वो आत्मा के द्वारा वो कैसे हम जीवन जी सकते हैं, उन्होंने इस बात को रखा है प्रभु जी।
दया करें, अनुग्रह करें कि हम सच में आत्मा में बलवंत होके प्रभु जी, भीतरी मनुष्यत्व में और बलवंत होके प्रभु जी आपकी इच्छा को प्रभु जी इस पृथ्वी पर पूरा करने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। एक बार फिर से शेखर मामू के जीवन के लिए, पंकज भैया के लिए, जितने जो दास भक्त संजन जो प्रभु जी आपके वचनों के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी, जैसा कि पौलुस ने कहा इफिसियों 6वें अध्याय में कि हमारे लिए भी प्रार्थना क्या करो कि वो आपके वचन की भेद भरी बातें हियाव के साथ सुना सकें और अच्छी रीति से लोगों तक प्रकट करने पाए। हाँ प्रभु जी, ऐसी आशीष हर एक के जीनों के लिए भी चाहते हैं प्रभु जी, कि जब वो हमारे लिए वो मेहनत करते हैं प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी, आपके द्वारा उबारे जाकर प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए भी, उनके परिवार घरानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि वे दुगने आदर के योग्य समझे जाए प्रभु जी, और हर एक बातों में प्रभु जी हम उनको संभालने में, बढ़ाने में, हर एक बातों में कम से कम और कुछ नहीं तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी उनको प्रभु जी उठाते रहें। और आपका वचन था कि उनके द्वारा प्रभु जी जो सेवकाई आपने उनको सौंपी है वो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ वो करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, हर एक उनकी कमी घटी आपके दया अनुग्रह में पूर्ण होने पाए। जैसे कि पौलुस ने कहा कि मैं हर परिस्थितियों में तृप्त रहना और घटना और बढ़ना मैंने सीख लिया है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी ये प्रिय भी आपके स्वर्गीय भले भंडार से सदा तृप्त रहें, भरपूर रहें, और हम उनके द्वारा प्रभु जी हम सब भी आशीष पाते जाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। वह फिर से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, हर एक जनों के लिए प्रभु जी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं कि हम सब एक मन एक आत्मा होके प्रभु जी आपकी बातों में बढ़ने पाए, एक अच्छे जैतून के समान उस तेल के द्वारा प्रभु जी आपके दीवट में वो दिया हमेशा जलता रहे और उसका तेज और भी बढ़ता जाए जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते, आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के संगति के अवसर के लिए। हम कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। समय अमर भाई 7 बजे का है। शेखर भाई निकल गए क्या? जी हाँ, शायद उनकी कोई चलो भाई मीटिंग बात। रही होगी। हाँ, अच्छा ठीक जी हाँ। ठीक ठीक ओके तो कल फिर मिलेंगे 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं ताकि हम सब प्रभु के मार्ग में हम सब बढ़ते जाएं और एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण हो, प्रभु को महिमा मिले हमारे जीवन। सो थैंक यू, शालोम शालोम सर, सबों गुड नाइट, शालोम, शालोम, जय मसीह गुड की। नाइट। जय मसीह की। शालोम। अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।